कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप सोकर उठते हैं और खबर मिलती है कि आपके देश ने अपना हर एक रुपया कर्ज चुका दिया है। कोई विदेशी लोन नहीं, कोई वर्ल्ड बैंक का बकाया नहीं। आप शायद जश्न मनाएंगे, आपको लगेगा कि देश अब आजाद है, लेकिन हकीकत यह है कि उस दोपहर तक दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो जाएंगे। आपकी करेंसी कागज का टुकड़ा बन जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में गिर जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। सुनने में ये एक मजाक लग सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया में कर्ज मुक्त होना असल में एक सुसाइड मिशन है। आज हम उस डरावनी सच्चाई की परतों को खोलेंगे जिसे सरकारें आपसे कभी सीधे शब्दों में नहीं कहेंगी। आज का सच ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें कर्ज से भाग नहीं रही हैं, वो कर्ज की भूखी हैं। और इसका कारण कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक गणित है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कर्ज एक बोझ है, एक बीमारी है, लेकिन एक देश के लिए कर्ज वो ऑक्सीजन है जिससे उसकी करेंसी सांस लेती है। जब कोई देश कहता है कि उसने बॉन्ड जारी किए हैं, तो वो असल में एक वादा बेच रहा होता है। ये वादा कि भविष्य में वो इस पैसे को ब्याज के साथ लौटाएगा। अब यहीं से खेल शुरू होता है। दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेश क्या माने जाते हैं? सरकारी बॉन्ड्स। पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, आपके इंश्योरेंस प्लान और यहां तक कि दूसरे देशों के रिजर्व इसी सरकारी कर्ज पर टिके हैं। अगर कोई देश अपना सारा कर्ज चुका देता है, तो वो मार्केट से अपने सारे बॉन्ड्स वापस ले लेता है। अचानक पूरी दुनिया के पास निवेश करने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बचती। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप खेल के मैदान से गेंद ही हटा दें, तो खेल खत्म हो जाएगा। कर्ज का ना होना मतलब वादों का ना होना, और वादों के बिना आधुनिक इकोनॉमी सिर्फ एक खाली लिफाफा है। अब जरा उस मशीन को देखिए जो इस सिस्टम को चलाती है। इसे हम डेप्ट मोनेटाइजेशन कहते हैं। जब कोई देश विकास करना चाहता है, सड़कें बनाना, बिजली पहुंचाना या सेना को मजबूत करना, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो अपने नागरिकों पर भारी टैक्स लगा दे जिससे जनता भड़क जाएगी, या फिर वो भविष्य से पैसा उधार ले ले। ज्यादातर सरकारें उधार चुनती हैं। क्यों? क्योंकि आज का कर्ज कल की ग्रोथ से चुकाया जा सकता है। कम से कम थ्योरी तो यही कहती है। लेकिन यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास है। अगर कोई देश अपना कर्ज पूरी तरह खत्म कर दे, तो उसे अपनी करेंसी की सप्लाई को कंट्रोल करने में भारी मुश्किल होगी। कर्ज ही वो जरिया है जिससे सेंट्रल बैंक बाजार में पैसा डालते हैं या निकालते हैं। बिना कर्ज के सेंट्रल बैंक के पास इकोनॉमी की रफ्तार को कंट्रोल करने का कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं बचेगा। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं है और ड्राइवर को लगता है कि अगर उसने इंजन बंद किया तो गाड़ी खाई में गिर जाएगी, इसीलिए वो बस एक्सेलरेटर दबाए रखता है। यहाँ एक कड़वा सा चौर भी है, जिसे हम डेप्ट यानी कर्ज कहते हैं, वही असल में मनी है। आज आप जो नोट अपनी जेब में रखे हुए हैं, उस पर लिखा होता है, मैं धारक को देने का वचन देता हूं। ये एक प्रॉमिसरी नोट है, यानी आपकी करेंसी खुद एक कर्ज का सबूत है। अगर सरकार सारा कर्ज चुका दे, तो तकनीकी रूप से मार्केट में सर्कुलेट होने वाली करेंसी की वैल्यू का आधार ही खत्म हो जाएगा। इतिहास में जब भी किसी बड़े देश ने अपना कर्ज तेजी से कम करने की कोशिश की है, उसका नतीजा हमेशा मंदी या डिप्रेशन रहा है। 1830 के दशक में अमेरिका ने अपना कर्ज शून्य कर दिया था। नतीजा, देश के इतिहास का सबसे बुरा फाइनेंशियल क्रैश। ये सिस्टम की एक ऐसी खामी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खामी ही सिस्टम का फीचर है। तो फिर खतरा क्या है? अगर कर्ज अच्छा है तो हम डरते क्यों हैं? दिक्कत तब शुरू होती है जब कर्ज की रफ्तार आपकी तरक्की की रफ्तार से तेज हो जाए। आज दुनिया भर के देशों पर कुल मिलाकर लगभग $3 ट्रिलियन का कर्ज है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे चुकाने के लिए कई सदियां लग जाएंगी। हकीकत यह है कि कोई भी देश इसे चुकाने की योजना नहीं बना रहा है। वे बस पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया और बड़ा कर्ज लेते हैं। इसे रोलिंग ओवर द डेप्ट कहते हैं। ये एक पॉन्जी स्कीम जैसा लग सकता है, और ईमानदारी से कहें तो एक स्तर पर यह है भी। ये तब तक काम करता है जब तक दुनिया को यकीन है कि यह सिस्टम कल भी चलेगा। जिस दिन ये भरोसा टूटा, उस दिन ये पूरा ताज का महल ढह जाएगा। लेकिन फिर भी कर्ज मुक्त होना उस ढहने से कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि कर्ज के साथ हम कम से कम एक भ्रम में तो जी रहे हैं। बिना कर्ज के हमारे पास वो भ्रम भी नहीं बचेगा। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां जीरो डेप्ट एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आर्थिक आपदा का संकेत है। सरकारें कर्ज मुक्त होने से इसीलिए नहीं डरती कि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि इसीलिए डरती हैं क्योंकि उनके पास कर्ज का कोई विकल्प नहीं है। हमने एक ऐसी सभ्यता बनाई है जो भविष्य के खर्चों पर आज की खुशियां खरीद रही है। हम आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को आज ही गिरवी रख चुके हैं। पूरी दुनिया एक ऐसे जहाज पर सवार है जिसे रुकना नहीं आता। अगर ये रुक गया तो ये डूब जाएगा, और अगर ये चलता रहा तो हमें नहीं पता कि ईंधन कब खत्म होगा। सवाल ये नहीं है कि देश कर्ज मुक्त क्यों नहीं हो रहे। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना भी कर सकते हैं जहां कोई किसी का कर्जदार ना हो? शायद नहीं, क्योंकि जिस दिन हिसाब बराबर होगा उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।